नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फैक्ट फिक्शन एंड ट्रुथ यूट्यूब चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है बूथ लेवल ऑफिसर ई पत्रिका। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इंडिया के, उनका नाम है राजीव कुमार। जब ये पत्रिका जो है पब्लिश हुई, उसकी लॉन्चिंग डे के दिन इन्होंने एक मैसेज दिया था। वो क्या था कि इनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से बीएलओज़ की ई पत्रिका जो है वो पब्लिश की जा रही है, जिसके अंदर ये बताया गया है कि जो बीएलओ है वो हमारा ग्रास रूट लेवल का वर्कर है जो इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट करता है। और बीएलओ का क्या काम रहता है कि वो वोटर्स में अवेयरनेस, जानकारी फैलाए। ये एक डेडिकेटेड जो है काम रहता है बीएलओज़ के लिए, और उसी के रिलेटेड यहाँ पे ये पत्रिका जो बनाई गई है कि कैसे बीएलओ जो है वो ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करता है और इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं बीएलओज़ की कि वो वोटर को फैसिलिटेट करता है ताकि उसकी रजिस्ट्रेशन हो सके, डोर टू डोर सर्वे कर सके। साथ ही पोलिंग डे जब होता है उस दिन वो क्या हेल्प करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जानकारी जो है इसके अंदर आपको बताई जाएगी। बीएलओ की ये जो ई पत्रिका, ये जो मैगज़ीन है, इलेक्ट्रॉनिक मैगज़ीन, ये एक अटेम्प्ट, एक प्रयास है जिसके अंदर रियल स्टोरीज़ ग्राउंड लेवल पे जो बीएलओज़ काम कर रहे हैं उनके प्रोएक्टिव एक जो है बढ़िया काम करने की वजह से जो एक अच्छा रिजल्ट जो है सामने आए, उस पे आधारित ये जो है ये क्या है, ई पत्रिका है। ऐसा मानना है कि इसका इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनका। और इसमें बहुत सारी स्टोरीज जो हैं वो नीचे दी गई हैं। ठीक इसी तरह से जो अनूप चंद्र पांडे हैं, ये इलेक्शन कमिश्नर हैं इंडिया के, इनका भी लगभग कुछ इसी तरह का मानना है कि ये कहते हैं कि बीएलओ जो होते हैं वो एक फ्रेंड की तरह, एक फिलासफर और एक गाइड का काम करते हैं वोटर्स के लिए, उनकी हेल्प के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो सके। ये जो बीएलओज़ की ई पत्रिका है, इसके अंदर डिटेल में बताया गया है कि बीएलओज़ की क्या क्या जो है उनके अपने एक्सपीरियंस जो हैं और उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई ग्राउंड पे। इन सभी चीज़ की डिटेल में स्टडी करने के बाद ये जो ई पत्रिका वो बनाई गई है। इसलिए ये जो इलेक्शन कमिश्नर हैं इन्हें बड़ी ही खुशी है इन्हें आज की ये जो लॉन्चिंग हो रही है ई पत्रिका की, इसके लिए, क्योंकि इनका ये भी मानना है कि ये जो डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन है ये एक त्यौहार की तरह, एक जज्बे से जो है ये वोटिंग का जो काम रहता है उसे इंडिया के अंदर देखा जाता है। तो इसलिए ये पूरी इलेक्शन कमीशन की जो टीम है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, उन सभी को बधाई देते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं, और उन्हीं की कुछ झलकें, कुछ ग्लिम्पसेस जो हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो सबसे पहले इनका जो यहाँ पे स्लोगन है, नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, कोई भी वोटर पीछे बचना नहीं चाहिए जिसकी रजिस्ट्रेशन ना हो। अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं बूथ लेवल ऑफिसर के लिए, जिसे शॉर्टकट बीएलओ कहा जाता है। 2006 में सबसे पहले ये कंसेप्ट आया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से बीएलओज़ का कि हर एक पोलिंग स्टेशन पे एक क्या रहना चाहिए, एक बीएलओ जो है वो रहना चाहिए। और बीएलओ कौन होगा? जो कोई भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट की जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, कोई भी उसका ऑफिशियल जो है वो बीएलओ की ड्यूटी के लिए चुना जा सकता है। बीएलओ जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और ये ग्रास रूट लेवल पे, बिल्कुल बुनियादी लेवल पे जाकर क्या करता है, काम करता है। इसीलिए इसका रोल बड़ा ही पिविटल यानी कि सेंट्रल रोल माना जाता है, क्योंकि ये कनेक्शन और लिंक बनाता है आम वोटर का इलेक्शन कमीशन के साथ। और इस बीएलओ को एक पर्टिकुलर अपना बूथ जो है वो असाइन किया जाता है। इसीलिए जो बीएलओ है उसे एक दोस्त का, एक फिलासफर का, एक गाइड का, लोगों के साथ एक रिश्ता जो है वो बनाकर रखना पड़ता है, तभी जाकर उसकी जो इलेक्टोरल रोल, जो वोटर लिस्ट है, वो एक अच्छी हेल्दी वोटर लिस्ट तैयार हो पाती है। और ये जो है इसमें पूरी ओवरऑल सुपरविज़न इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की रहती है, उसके अंडर बीएलओ जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वह काम करता है डाटा इकट्ठा करने में, फील्ड वेरिफिकेशन में, या फिर कोई भी और डेड वोट हो या नया वोट बनाना हो, इस तरह के सारे करंट लोकेशन और सारी जो है वो काम किसकी रहती है, बीएलओज़ की रहती है। यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स भी दे रखे हैं।
अब आगे यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस जो है अपना शेयर कर रहे हैं कुछ BLOs जिन्होंने 100% एपिक यानी कि ये जो हमारा इलेक्शन कार्ड है उसके साथ आधार की लिंकेज जो है वो कर दी है। इसमें नागालैंड की एक एग्जांपल है, डिस्ट्रिक्ट पेरेन के अंदर जो है प्राइमरी टीचर हैं जिन्होंने क्या किया है कि 100% जो है लिंकेज करके एक अचीवमेंट, एक मिसाल बनाई है। ठीक ऐसे ही कर्नाटका की डिस्ट्रिक्ट कोपाल की जो है रहमा टीचर हैं, ये भी प्राइमरी स्कूल की टीचर हैं। इन्होंने भी फीमेल होने के बावजूद, BLO होने के बावजूद जो है 100% जो है लिंकेज कर ली है आधार की और वोटर कार्ड की, एपिक की। तो इसी तरह से BLOs जो हैं उनका वर्क यहाँ पे कुछ झलकियाँ ग्राउंड लेवल पे दी गई हैं, आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ये वोटर लिस्ट और घर घर जाकर जो सर्वे का काम जो है यहाँ फोटोग्राफ्स में साफ साफ दे रखा है। अब यहाँ पे BLOs के कुछ जो है काम है। क्या काम है? सबसे पहले कि उसे अपना एक BLO का जो रजिस्टर रहता है उसे टाइमली मेंटेन करना होता है, हाउस टू हाउस घर घर जाकर सर्वे करना होता है वोटर्स का, फोटोग्राफ्स और साथ में कोऑर्डिनेशन बना के रखना होता है जो पोलिंग स्टेशन की जो टीम होती है उनके साथ। उसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन है, चाहे AMF एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हों या फिर कोई भी रिपीटेड एपिक हो या फिर डेड वोटर्स हों या इस तरह की जितनी भी जानकारी है सारी BLOs का ही काम रहता है। रिवीजन एक्टिविटीज़ में फॉर्म नंबर 6, 7, 8 और डोर टू डोर सर्वे जितना भी है इस तरह का काम, और बूथ लेवल एजेंट्स BLS जो होते हैं उनके साथ भी रब्ता रखना पड़ता है, और मार्किंग करनी होती है पीपल विद डिसेबिलिटीज़, जो लोग हैंडीकैप हैं उनकी भी मार्किंग करके उनका डाटा जो है अपडेट करना रहता है। और कुछ प्री पोल एक्टिविटीज़ और कुछ पोलिंग डे जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन भी BLOs के बड़े ही काम रहते हैं। अब यहाँ पे हम जो नई चीज़ है वो बता दें आपको कि इस बार क्या हुआ है। सबसे पहले जो रहता था सिर्फ एक ही डेट रहती थी एलिजिबिलिटी की या क्वालिफाइंग डेट रहती थी, वो रहती थी 1 जनवरी। लेकिन इस बार जो है वो क्या हुआ है, एक चेंजिंग आई है। वो चेंजिंग क्या है? वो चेंजिंग ये है कि साल में 4 बार हम रजिस्ट्रेशन के लिए जो है वोटर है वो अप्लाई कर सकता है। BLO जो है वो 4 बार डेटें हैं, जनवरी 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। ये जो 4 कट डेटें हैं, इन डेटों पे जब जो नया वोटर है वो 18 साल का हो जाता है, वो एलिजिबल होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, नया वोट बनाने के लिए। और नया वोट की जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए फॉर्म नंबर 6 BLOs को यूज़ करना होता है, या अगर वोटर खुद से अप्लाई कर रहा है तो फॉर्म नंबर 6 उसे फिल करना है। फॉर्म नंबर 7 हम सभी जानते हैं, या जो नहीं जानते उनको बता दें कि ज़्यादातर ये जो फॉर्म नंबर 7 है वो डिलीट करने के लिए, डिलीशन के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा कोई भी वोटर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ऑब्जेक्शन राइज कर सकता है। आगे फॉर्म नंबर 8 जो है वो रहता है किसके लिए? शिफ्टिंग ऑफ रेजिडेंस। अगर एक जगह से दूसरी जगह हम अपना रेजिडेंस शिफ्ट करते हैं या फिर अपना कोई भी गलत एंट्री है उसकी करेक्शन के लिए भी हम फॉर्म नंबर 8 भरते हैं। नया वोटर कार्ड चाहिए या पुराने वाले में कुछ चेंजिंग करवानी है वोटर कार्ड में, या फिर जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए भी फॉर्म नंबर 8 जो है वो फिल किया जाता है। अब आगे बात करते हैं कि BLOs तो सारे हैं, लेकिन स्मार्ट BLO कौन है? जो क्या करे, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे वोटर्स को। जितनी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो एप्लीकेशंस हैं वोटर्स के लिए वो समझाने में सहयोग करे, अपना रोल प्ले करे। जैसे कि NVSP, नेशनल वोटर्स सर्विसेज पोर्टल, इसके बारे में लोगों को समझाए। चाहे वोटर हेल्पलाइन ऐप हो, चाहे वोटर पोर्टल हो, चाहे PWD ऐप हो, इसकी जानकारी देनी, क्योंकि इन सभी ऐप से या फिर ये जो वेबसाइट्स हैं इन पोर्टल से सारा का सारा काम जो है वो किया जा सकता है। लेकिन स्मार्ट BLO वो है जो अच्छे से गरुड़ ऐप को चलाना जानता हो। हाँ जी, ये गरुड़ है शब्द, ना कि गरुड़ा, ना ही गरुदा। बहुत सारे मैंने देखा है जो एम्प्लॉइज़ हैं, इवन कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर जो हैं वो इस वर्ड को गरुड़ा या गरुदा जो हैं वो बोलते हैं। ये असल में जो असली वर्ड है वो गरुड़, जो पक्षी होता है उसके नाम से गरुड़ ऐप है। तो स्मार्ट BLO वो है जो गरुड़ ऐप को अच्छे से चलाना जानता है। इस तरह से कुछ लगभग इंटरफेस जो है वो सामने आता है गरुड़ ऐप जब हम ओपन करते हैं। और उसके अंदर सामने यहाँ पे चेकलिस्ट दे रखी होती है जिसके अंदर टोटल फॉर्म्स की जो रिक्वेस्ट है, फॉर्म नंबर 6, 7, 8 और कितने फॉर्म्स पिछले 7 दिनों में हमने भरे और वो हमारे पास आए,
अप्रूवल के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, और 7 डेज से ऊपर कितने हैं, और साथ ही साथ नीचे टोटल इलेक्टर्स कितने हैं हमारे, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, इस तरह की सारी चीज़ें रहती हैं। और ऊपर ये जो 3.3 लाइन्स हैं, ये ऑप्शन का बटन है, इसके अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स जो हैं गरुड़ ऐप के खुल जाते हैं। उसके बारे में डिटेल में हम अलग से जो है लिंक दे देंगे उसकी वीडियो के लिए। तो इस तरह से गरुड़ ऐप को जो अच्छे से चलाना जानता है, जो इसमें सारी फॉर्मेलिटीज़ इन्फॉर्मेशन जो फॉर्म है, फॉर्म 6, 7 सभी फिल कर सके, वो स्मार्ट BLO कहलाता है। तो इस तरह से आगे कुछ स्टोरीज़ हैं ग्राउंड ज़ीरो से, जो कि ये बताती हैं कि किस तरह से एक बढ़िया काम एक लकीर से हटकर प्रोएक्टिव वर्क जो है वो किया गया। यहाँ पर एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले है सुखरू माझी की। ये उड़ीसा का रहने वाले हैं, उड़ीसा के, और ये जिस एरिया में BLO अपॉइंटेड हैं वो बड़ा ही ट्राइबल एरिया है। और वहाँ पे इन्होंने ये नोट किया कि फ़ीमेल जो वोटर है वो रजिस्ट्रेशन जो है वोट बनाने के लिए आगे सामने नहीं आता। उसके पीछे बहुत सारी इन्होंने फाइंड आउट किया कि पीछे रीजंस हैं, जैसे कि अनअवेयरनेस, यानी कि अवेयरनेस नहीं है, और उसके अलावा जो है इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, लगातार एफर्ट्स करते रहे, और लगातार एफर्ट्स करने पर ये जो सुखरू माझी हैं, इनका जो बूथ जो है 270 उस एरिया का, वहाँ पर इन्होंने एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट हासिल की। 17% से 67% तक इन्होंने जो है परसेंटेज पहुँचाई, किसकी, वहाँ के वोटर्स की। और इन्होंने हेल्प ली किसकी, BLOs के साथ साथ आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, और घर घर जाकर इन्होंने अवेयरनेस कैंपेन चलाए, और इस तरह से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया और लोगों को वोटर हेल्पलाइन, ये जो पोर्टल है और ऐप है, उसके बारे में भी समझाया। उसके अलावा जो दूसरी एग्जांपल है, ये मेघालय के साकमे हैं, मिनिस्टर साकमे। इनका जो है ये भी बूथ लेवल ऑफिसर हैं, और ये स्कूल के टीचर हैं। इन्होंने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इनकी कुछ कहानी इस तरह से है कि इन्होंने बहुत बड़ा लंबा सफ़र जो है वो ट्रैवल किया, जहाँ पे इन्हें अपॉइंट किया गया एज अ BLO। वहाँ पे रास्ता पैदल भी था, सड़कें बहुत ख़राब थी, और कभी कभार इन्होंने बहुत बार बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए जो है पेड़ों का सहारा लिया। और फिर जब वहाँ पहुँचे तो उस गांव के लोगों ने जो है इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। बहुत बार जब ये डोर टू डोर सर्वे के लिए जाते थे, वहाँ पर लोग इन्हें गाली गलौज भी करते थे, और इन्हें कॉपरेट बिल्कुल भी नहीं करते थे। और उसके बावजूद भी इन्होंने अपना प्रयास जो है वो हिम्मत नहीं हारी, करते रहे। और धीरे 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 जैसे जैसे समय बीतता गया, कुछ देर के बाद कुछ लोगों को इस वोटर लिस्ट के अंदर वोटर कार्ड की ज़रूरत पड़ी, तो पहले नंबर पे इन्होंने उनकी हेल्प की, और फिर धीरे धीरे करके बाकी लोगों को भी इसकी इंपॉर्टेंस पता चली, और आखिरकार उन्होंने 100% एनरोलमेंट की उस विलेज की। और आप यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं, यहाँ पे छाते रखे हुए, और किस तरह से बारिश में जो झूला ब्रिज है उसके ऊपर से लोग जाते हुए। तो ये एक मिसाल कायम की इन्होंने। फिर उसके बाद जो तीसरी कहानी है वो है सिद्धार्थ शांके की। इनकी जो कहानी है वो इस तरह से है कि ये गोवा के अंदर जो इनका एरिया है, जो इन्हें बूथ मिला उसका नंबर 23 है। तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी गोवा के अंदर इन्हें वहाँ पे BLO अपॉइंट किया गया, और इन्होंने वहाँ पे जब सर्वे किया तो इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी कॉपरेशन मिली, लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्हें सपोर्ट किया, और बड़ा वार्म अच्छा वेलकम किया, पूरा कॉपरेट किया। और इसी तरह एक दिन जब ये एक घर में गए तो वहाँ पे एक बुज़ुर्ग थे, जिनका ये कहना था कि पोलिंग स्टेशन इनका 1.4 किलोमीटर जो है दूर है, और ये चलकर वहाँ पर नहीं जा सकते। क्या पोलिंग स्टेशन पास नहीं आ सकता? जब सिद्धार्थ शांके को ये बात पता चली तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो आगे इनके सीनियर ऑफिसर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर थे, उनसे बात की, उनसे रिक्वेस्ट की, और इनकी जो रिक्वेस्ट थी वो अप्रूव हो गई। और वहीं पे उस बुज़ुर्ग का जहाँ घर था उसी के पास ही एक नया पोलिंग बूथ जो है इन्हें दे दिया गया। और जैसे ही ये पोलिंग बूथ वहाँ पे आया तो इनकी जो वोटिंग की वहाँ पे परसेंटेज थी 70% से 80% तक पहुँच गई, 70% से 80% तक पहुँच गई। तो इस तरह से इनकी एक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी गई। तो इस तरह से ये जो BLO की ई पत्रिका है, तो इसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरह से जो टीचर हैं और BLOs हैं बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। और लास्ट में यहाँ पे दे रखा है कि आधार और एपिक लिंकेज की, जिसकी जो डेट यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर यहाँ पे 31 मार्च जो है ऐसा बताया जा रहा है कि लास्ट डेट है। इसके लिए फॉर्म नंबर 6B जो है वो भरकर हम इसको लिंक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज BLOs की जो ई पत्रिका, जो ई मैगजीन है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके एक प्रयास किया, एक कोशिश की उसे जानने की। थैंक यू वेरी मच।